मंदिरों का शहर, काशी यानी सांस्कृतिक नगरी, काशी यानी जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है उसका केंद्र। काशी के लिए कहा जाता है कि इतिहास से भी पुराना है, लेकिन इस समय बात आध्यात्मिक और सांस्कृतिक के अलावा राजनीतिक होगी। 17वीं लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुका है और इस पूरे लोकसभा में जो सबसे बड़ा रण होगा वो होगा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का। वो हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से बड़े लड़ैया चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे बनारस से, और पूर्वांचल का प्रभार कांग्रेस ने दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा को। सपा की बात करें तो आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। यानी ये 3 सबसे बड़े लड़ैया इस पूरे लोकसभा चुनाव में होंगे। यहाँ की जनता क्या मानती है, उनकी नजर में कौन है सबसे बड़े लड़ैया, बातचीत करेंगे 80 घाट में जो स्थानीय लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे। आपको क्या लगता है सबसे बड़े लड़ैया कौन होगा? अब देखिए, जो देश का मिजाज है और राजनीति को, राष्ट्रीयता को जहां पर आदरणीय मोदी जी ने स्थापित किया है, उस लेवल में हमें देश का कोई नेता तो दिखता नहीं है। आजादी के बाद से अगर माना जाए तो कुछ हद तक कुछ 1-2 लोग ठीक थे, उसके बाद राष्ट्रहित में जो मोदी जी का योगदान था, हर दृष्टिकोण से, एक छोटे से मतलब एक अंतिम छोर से लेकर एक बड़े लेवल तक जो सोच रही है, राष्ट्रव्यापी सोच, अखंड भारत की परिकल्पना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उस नीति को चरितार्थ करने की जो सबसे बड़े लड़ैया नरेंद्र मोदी आपकी नजर? हाँ, बिल्कुल सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके लेवल का राष्ट्र विचारक कोई नहीं है जो राष्ट्र के हित के बारे में सोचे। बाकी सब लोग आए राम गए राम, तेरा मेरा करके बांट करने वाले लोग हैं। महिलाओं से पूछेंगे क्योंकि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में भागीदारी निभाती हैं। आपको क्या लगता है जो चुनाव होने जा रहा है, सबसे अंतिम चरण में यहाँ पर होगा, सबसे बड़ा लड़ैया कौन होगा इस क्षेत्र के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी वाड्रा? जी नहीं, हमारे यहाँ के माननीय सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। जैसे कि उन्होंने जो बनारस के लिए कायाकल्प किया है वो अभी तक से कोई सांसद यहाँ नहीं किया है, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी यहाँ के लिए बनारस के तो प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं होंगी, बहुत ज्यादा भूमिका उनकी नहीं रहेगी इस चुनाव में? इस चुनाव में भी उनकी भूमिका अहम है और यहाँ के सांसद तो वही बनेंगे। जी, मतलब सबसे बड़ा लड़ैया पीएम नरेंद्र मोदी ही है। युवाओं से बात करेंगे क्योंकि युवा वोटर बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा है इस बार, न सिर्फ बनारस में बल्कि तमाम जो राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में भी। आपके लिए सबसे बड़ा लड़ैया कौन है? बिल्कुल, इसमें कोई निसंदेह है कि नरेंद्र मोदी इस बार सबसे बड़े लड़ैया है, क्योंकि आप परिणाम इसका देख चुके हैं कि नरेंद्र मोदी एक तरफ खड़े हुए हैं और पूरा विपक्ष जो है दूसरी तरफ है, और इस वक्त विपक्ष के खेमे में बहुत हलचल भी है। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, और इसमें कोई संदेह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बनारस के लिए कार्य किया, चाहे रामनगर का पुल हो, चाहे रिंग रोड हो, या फिर जो बनारस का विलुप्त हो जा रहे हस्तकरघा थे उनको पुनर्जागरण करना। अखिलेश यादव नहीं, बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव और मायावती का आप देखेंगे, गठबंधन की बात मैं करूं, वो पहले तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वो देखा उन्होंने कि वोटिंग परसेंट कितना है उनको, अगर दोनों मिला के अगर वोटिंग परसेंट देखा कि हम जीत सकते हैं, तभी जाके उन्होंने गठबंधन किया। इसमें कोई कुछ भी नहीं है कि क्या कार्य किए जाएंगे, क्या पॉलिसीज है, बिल्कुल कहीं भी नहीं है। सबसे बड़ा लड़ैया नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ा लड़ैया कौन? अखिलेश यादव यहाँ क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं आजमगढ़ से, प्रियंका गांधी वाड्रा क्योंकि वो पूर्वांचल का उनको बाहर दिया गया है, या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी हमारे सबसे अच्छे नेता हैं। भाजपा में अगर कोई है अच्छा नेता तो सबसे फर्स्ट में नरेंद्र मोदी है। प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं, ये सब तो आज चुनाव के समय आ गए हैं, फिर चुनाव खत्म होगा। अखिलेश यादव ये भी सही नहीं है। आप बताइए। ये तो मोदी सुपर, मतलब सबसे बड़े लड़ैया, क्योंकि ये सबसे बड़ा रण होने वाला है पूरे भारत में। मोदी बेस्ट, मोदी बेस्ट मोदी जी आप बताएं। मोदी पीएम मोदी क्यों, नरेंद्र मोदी क्यों, आखिर क्या खासियत है? यहाँ के सांसद है इसलिए, देश के प्रधानमंत्री है इसलिए कर रहा है, पूरे दुनिया के लिए वो कर रहा है ना। भाजपा में पार्टी की बात नहीं करूंगा, मोदी गुड मैन, मोदी गुड मैन। भाजपा पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोदी इज अ गुड मैन। बाकी और नेता भाजपा में है वो भी करप्ट है। और पूछेंगे, आप यहीं पर रहिएगा, कुछ सीनियर लोग हैं उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि बनारस की बात करें और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से ना बात की जाए तो फिर उस पूरी चर्चा अधूरी रह जाती है। आपसे शुरुआत करूंगा सर, ये बताइए सबसे बड़ा लड़ैया, पूर्वांचल का क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र होने वाला है क्योंकि यहाँ से 3 दिग्गज हैं, तो आपको कौन लगता है सबसे बड़ा लड़ैया? इतिहास अपने को दोहराने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे
कोई भी नहीं टिकता है, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे प्रियंका गांधी हो। यानी उन्होंने जो काम करके दिखाया है देश में, ऐसा काम न पहले हुआ है न होगा। बनारस के लिए कुछ अगर 3 काम मैं आपसे पूछूं तो आप क्या गिनाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ने किए? सर, उन्होंने जिन कामों का उद्घाटन किया उसको पूरा करके उन्होंने दिखाया। अब गिनती के नहीं है कि कौन से काम बताए। हाँ, जिसका उन्होंने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन उन्होंने अपने हाथों से किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। यही सामने घाट का जो पुल था 15 साल अटका था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाया, जो कि साल भर 1.5 साल के अंदर बना। तो अपने हाथ से उन्होंने जो भी, चाहे मुड़वाडी का रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो लहरतारा से वहां तक शिवपुर का जो पुल हो, 3-4 काम, बहुत बड़े काम। अभी उन्होंने तत्काल में विश्वनाथ मंदिर का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है उसको कॉरिडोर का जो उन्होंने उद्घाटन मतलब शिलान्यास किया है, वो एक बहुत बड़ा काम हो। खासतौर पे हिंदू जो धार्मिक भावनाओं की नजर से आप देखें इसको, ये बहुत समय से लंबित था, क्योंकि अधिग्रहण बहुत दिक्कत आ रही थी। तो वो एक चुनावी केवल बनारस ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को प्रभावित करेगा, पूरे देश को प्रभावित करेगा। जी, जो इन्होंने कार्य किया है, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मेरे कार्य मैंने सन 66 से आज तक 10-12 प्रधानमंत्री आए और गए, और ऐसा कार्य किसी ने भी नहीं किया। वाराणसी की बात तो छोड़ो, वाराणसी को तो उन्होंने स्वर्ग बना दिया, किंतु बाहर भी जो उन्होंने किया, उदाहरण स्वरूप देखो, अभी जो अपना पायलट छोड़ करके आया है, उनके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो एक पायलट साल भर पाकिस्तान में रहा और छुड़ा नहीं सका किसी, लेकिन इन्होंने 24-48 घंटे के अंदर उस पायलट को बुला लिया। नंबर 1। दूसरा ये, इसका कहना है कि अगर कोई गोली चलाता है तो गोली चलाओ, अगर पाकिस्तान लड़ने को कहता है तो लड़ो। वही अगर कांग्रेस होती तो कहती कि नहीं। राष्ट्रवादी और विकास का ठीक है, आप प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा लड़ैया मान रहे हैं। दूसरे नंबर पर आप क्या मानते हैं, अखिलेश या प्रियंका? ना कोई है या नहीं है, सब गए गुजरे हैं, न कोई दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, तो अकेला मोदी है और वो जीतेगा। नहीं तो लड़ाई कैसे जीती जाएगी जब कोई रहेगा नहीं? फिर तो वो लड़ाई नहीं हुई ना, फिर तो लड़ाई हुई नहीं ना। दूसरे तीसरे नंबर में तो कोई होगा, लड़ाई नहीं होती है। चलिए, आपका भी यही मानना है जो सभी मानना है कि सबसे बड़े लड़ैया नरेंद्र मोदी है? ऐसा है कि पहले नेता लोग चुनाव लड़ते थे, अब जनता चुनाव लड़ रही है। अब जनता निर्णय कर चुकी है, और जनता का यदि बस चले तो हम तो चुनाव आयोग से कहेंगे कि बिना चुनाव कराए ही मोदी जी को शपथ ग्रहण करा देना चाहिए। मोदी जी जैसा व्यक्ति भारत को आज तक न कोई मिला, न आगे मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी 1892 में बोले थे कि भारत का मुखिया जब तक साधु नहीं होगा तब तक भारत चमचमाएगा नहीं, और आज साधु हुआ है भारत का मुखिया, और यह साधु ही भारत का उद्धार करेगा और भारत के नागरिकों को सुख पहुंचाएगा। बस। पूर्वांचल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ जो सीटें हैं उसमें प्रियंका गांधी को भी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ने, तो कोई प्रभाव नहीं छोड़ेंगी प्रियंका गांधी, जो एक राजनीतिक परिवार है पूरा उनका, और अखिलेश यादव जो युवा चेहरा है, मुख्यमंत्री रहे इससे पहले योगी आदित्यनाथ। तो ये 2 लड़ैया जो है इस मैदान में, वो आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहे। अब मोदी जी के सामने कौन टिकेगा बताइए? मोदी जी के सामने उनकी चमक टिके, कोई नहीं टिकेगा। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान के सामने कोई नहीं टिक पाया, वही हालत आज इस समय मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाया। ये महाभारत ही एक तरीके से, और लोगों से पूछेंगे, ये महाभारत है, और शायद ये बनारस जो है इस लोकसभा का सबसे बड़ा रण होने वाला है। तो जो 3 लड़ैया की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, उसमें आपको सबसे बड़ा कौन लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी? भारतीय राजनीति में ऐसे नक्षत्र का उदय हुआ है मोदी, जिसके बराबर कोई नहीं है। ये पूरे देश को सुधारने के लिए अवतार पुरुष है, ये व्यक्ति है ही नहीं है, अवतारी पुरुष है। ये परिवर्तन करेगा, कर रहा है। 5 साल में अभी नींव पड़ी है, अब 5 साल में बिल्डिंग खड़ी होगी। नींव क्या पड़ी है, थोड़ा वो भी बता दीजिए आप। आपके नजर से यहाँ जो बनारस है वो क्वेटा बना क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, कुछ परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ। यहाँ तो एक स्टेशन खाली कमलापति जी बनाए थे तो बाहर नाम हो गया था। यहाँ DLW जाके देखिए, लिंक रोड देखिए, हवाई अड्डा देखिए, उधर देखिए क्या नाम है यूपी कॉलेज की तरफ, पूरे बनारस को उन्होंने सुधार दिया। नाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा है वो तो ऐतिहासिक होगा पूरे देश में, दिखाया दिया। मोबाइल में आ रहा है, ऐप में सब दिखाया जा रहा है, नक्शा, उसका पूरा नक्शा बन गया है। सर, आपने प्रियंका गांधी के विश्वनाथ धाम, बताइए आपने प्रियंका गांधी के बारे में बताया
कि प्रियंका गांधी का किस तरह से असर होगा पूर्वांचल में, तो मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी अगर गांधी फैमिली से नहीं होता तो उसका राजनीति में कोई वजूद ही नहीं होता। सिर्फ परिवार के और गांधी सरनेम पीछे लगा होने की वजह से उनको इतना वो मिल गया है, और उनका कोई जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा कार्य किया हो या फिर जमीनी स्तर से कुछ मेहनत करके निकला हो। नरेंद्र मोदी पहले तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक समाज की सेवा की है, उसके बाद जाके उन्होंने संघर्ष के जीवन के बाद ये प्रधानमंत्री का पद मिला है, उनको मेहनत के ये बदौलत मिला है। सबका एक राय जो ज्यादातर ये है, ज्यादातर क्या लगभग 100% पीएम मोदी को यहाँ पर सबसे बड़ा लड़ैया इस पूरे रण क्षेत्र में, क्योंकि पूर्वांचल में जो बनारस का क्षेत्र इसमें सबसे अंतिम में मतदान होना है, और उसमें जो 3 नाम हैं बीजेपी से नरेंद्र मोदी और सपा से अखिलेश यादव और कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तीनों सबसे बड़े लड़ैया इस रण क्षेत्र में कूदने जा रहे हैं। और क्या क्या इफेक्ट रहेगा, इस जो 80 घाट की जनता है वो पीएम मोदी के साथ है और सबसे बड़ा लड़ैया उसी को मान रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं, छोटे से ब्रेक का वक्त है, उसके बाद फिर से पूछेंगे कि पीएम मोदी के आने के बाद कितना बनारस बदला और क्या जो 2 लड़ैया हैं उनका कोई भी इफेक्ट इस पूरे क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। वाराणसी के 80 घाट से हम सबसे बड़े लड़ैया यानी पूर्वांचल का जो गढ़ है, यहाँ से जो पब्लिक का सवाल है उनसे पूछ रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं। एक बार फिर से हम ब्रेक के बाद वापस 80 घाट में जो पब्लिक है उनसे पूछते हैं कि उनकी नजर में सबसे बड़ा लड़ैया कौन है इस सबसे बड़े रण में, क्योंकि पूर्वांचल की जो क्षेत्र है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो पूर्वांचल का उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अखिलेश यादव सपा बसपा गठबंधन में आने के बाद से ही चर्चाएं गर्म है कि उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। सबसे पहले महिलाओं से पूछेंगे, उसके बाद युवाओं से पूछेंगे। मैडम ये बताइए कि आपकी नजर में सबसे बड़ा लड़ैया कौन है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये जो पूरा पूर्वांचल है, यहाँ की जितनी सीटें हैं, ये पूरा देश देखेगा यहाँ की लड़ाई को भी, यहाँ की जंग को, चुनावी जंग को। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी लड़ाइयाँ सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और कोई हो भी नहीं सकता उनके सामने, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो किसी और नेता ने आके नहीं किया है, क्योंकि उन्हें सिर्फ अभी 4 साल का मौका मिला है और उनके लिए 4 साल उन्होंने वो करके दिखाया जो पिछले 70 साल में या 60 साल में किसी भी ने नहीं किया है। तो मेरे लिए तो वही सबसे बड़े नेता है। और प्रियंका गांधी वाड्रा को आप बिल्कुल भी नकार रही हैं कि वो कोई भी भूमिका नहीं होगी उनकी? वो आज आई हैं और वो चाहती हैं कि आज आते ही उनको सब कुछ मिल जाए, तो ये हो नहीं सकता है। उन्होंने पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में क्या काम किया है, पहले उनसे ये पूछना चाहिए, उसके बाद देखना चाहिए कि वो पूर्वांचल की नेता बन सकती हैं या नहीं। आप बताइए, आपकी क्या राय है? मेरे लिए भी मोदी ही सबसे अच्छी, सबसे बड़ी लड़ाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी एज जितनी है, जितना उनके पास अनुभव है वो शायद राहुल गांधी के पास नहीं है, न प्रियंका के पास में है। मेन चीज है अनुभव बड़ा है पीएम मोदी का और इसलिए वो सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन अब यूथ से पूछेंगे कि यूथ क्या सोचता है, और क्योंकि बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा था, इसलिए यूथ आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में जो मुद्दे हैं उसके आधार पर अगर हो तो लड़ाई में ट्विस्ट आ सकता है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और पीएम मोदी से सवाल पूछ रहा है विपक्ष, लोग भी पूछ रहे हैं। जी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर विगत वर्षों में देखा जाए तो 2014 में बेरोजगारी स्तर 4.5 था, जो बढ़ के आज 6.1% तक आ गया है। यूथ में जो है एक भावना जारी है कि वो बेरोजगारी, बीजेपी गवर्नमेंट में जो है बेरोजगारी बढ़ रहा है और दिन पे दिन बेरोजगारी का स्तर ये हो रहा है कि बेरोजगार लड़के जो है आज जो पढ़े लिखे MA BA पास करके भी वो दिहाड़ी के काम में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि बेरोजगारी का स्तर जो है आज बहुत निम्न स्तर में। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी था कि हर साल 2 करोड़ की रोजगार की जो मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ जो है बेरोजगारी दूर करने का जो अपना निश्चय किया था, जो कि उनके मैनिफेस्टो में था, वो भी आज दिन पे दिन जो है कहीं ना कहीं जो 4.5 साल से ऊपर हो गया। पूरे देश में अगर देखा जाए तो पूरे 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, लेकिन 50 लाख भी सरकारी नौकरियां देश में नहीं है। अगर सबको नौकरी दे दिया जाए तब भी जो है बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। तो जब तक अपनी व्यवस्था न बनाया जाए, सेल्फ बिजनेस, यही तो लोगों को चिढ़ा रहा है कि जब खुद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नेता कहते हैं कि अपनी स्वरोजगार करिए या निजी क्षेत्र में जाइए, तब लोग भड़क रहे हैं। यही तो एक मुद्दा है। आप भी मानते हैं? मैं निजी क्षेत्र की बात जो आप कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि आपने डिमोनेटाइजेशन क्यों किया। उसमें तो निजी क्षेत्र बर्बाद हो गया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उतनी बेरोजगारी अब है। 56 इंच कहाँ गया आपका?
कहीं नहीं गया। हम लोग भी 2014 में 12 पास किए तो मोदी को 200 वोट दिलवाए थे, और इस चुनाव क्या हम तो जिंदगी भर मोदी जी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि आप केवल फेंकू लूट बूट झूठ और लूट की सरकार है ये, और कोई काम नहीं कुछ आ गया। ब्रेक से पहले बड़ी संख्या में जो लोग थे वो कह रहे थे कि सबसे बड़े लड़ैया जो है वो पीएम मोदी हैं। अभी भी आपका क्या मानना है, सबसे बड़े लड़ैया कौन आ रहे हैं आपके पास? सबसे बड़ी लड़ैया जनता है, नरेंद्र मोदी ने। झूठा व्यक्ति कभी लड़ैया नहीं हो सकता है। काशी विश्वनाथ जो काशी की संस्कृति थी, जिस हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते थे और हिंदुत्व को उजाड़ दिए। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात किए थे, आज देश के 30% सरकारी पद खाली है, 10 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए हैं। फिर आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा, अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी वाड्रा? जनता लड़ाई लड़ेगी, जनता जो तय करेगी, जनता लड़ाई लड़ेगी, जनता लड़ाई। जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये राहुल गांधी को आज उन्होंने हिंदू बना दिया। सबसे मेन बात ये है, जो कल तक मंदिरों में जाने से शर्माते थे, आज वो हिंदू बन गए हैं और ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो हिंदू बन गए। ये सोचिए, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि लड़ाई त्रिकोणीय होगी? या लड़ाई उनमें होती है तो लड़ाई काबिल होते हैं जिनका कोई मतलब कोई मूल ही नहीं है, समूल नष्ट है जो भारत से, उनको हम कहाँ से मेरे लड़ाई में है वो जिनका लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों को सुनी जाती है। अगर ये कहते हैं लड़ाई नहीं है, कहते लड़ाई नहीं है, तो तानाशाह की बात करते हैं, क्यों नहीं लड़ाई है? अरे हम परिवारवाद की बात यार, महिलाओं परिवारवाद की बात है, महिलाओं से बताइए। मोदी जी ने इतनी स्कीमें बनाई हैं, आप लोग फायदा तो उठाइए उसका। मोदी जी ने इतनी स्कीमें निकाली हैं, आप लोग फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल आप लोग फायदा उठाइए ना। इतनी उन्होंने मतलब सरकारी नौकरियां संभव नहीं है किसी भी हालत में, तो जो पीएम इतनी संस्थाएं चलाई हैं, इन्होंने इतना काम कहा, आप लोग हस्तशिल्प का और इतना इन्होंने निकाल रखा। क्या एक बेरोजगारी मुद्दा ऐसा है जिसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री घिर सकते हैं, आपको लगता है पूरे देश में? क्योंकि गुस्सा तो है। बेरोजगारी आ जाइए, पिछले 70 साल में नहीं थी बेरोजगारी, पहले भी थी, पर लोगों के पास मुंह नहीं था बोलने के लिए, और आज उनके पास इसलिए मुंह है क्योंकि नेता सुन रहा है, क्योंकि मोदी जी हमारे सुन रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो नेता बहुत अच्छे होंगे जो आके चप्पल मारेंगे, और वो नेता बहुत खराब होंगे जो आके आपकी बात सुनेंगे, इसलिए मोदी जी खराब है। देखिए, सबसे पहले युवाओं को बात को न दबाया जाए। मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि आज इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप बोले कि सबसे बड़ा लड़ैया कौन है, लड़ैया बेशक नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से प्रगति में कार्य कर रहे हैं वो एकदम अद्भुत है, और जनता उसका जवाब भी देगी। लेकिन इस क्षेत्र में अगर मैं बताना चाहता हूं कि हम 70 साल से सिर्फ सरकारें चुनते आ रहे हैं, और ना जाने कितने लोगों ने क्या क्या वादे करके चले गए, लेकिन कभी भी रोजगार हो, हाँ, और युवाओं के जो विकास की बात नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कौशल विकास जैसे योजनाएं लाए जिससे लाभान्वित हुए, स्टार्टअप इंडिया लाए जिससे हम लोग लाभान्वित हुए, और आज जो ये बता रहे हैं कि 45 कार्य खत्म करने के लिए उन्होंने स्कीमें लाई हैं। कुछ और लोगों से पूछे आप कार्य करना नहीं चाहते। हाँ सर, उनकी जितनी भी योजनाएं हैं सब जनता के दिलों में घर कर गई हैं। निश्चित रूप से वह जनता के लिए, हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास किए हैं। इस वजह से मोदी जी ही मोदी जी दिख रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा है। उनका जीतना उसी दिन तय हो गया जिस दिन इन लोगों ने गठबंधन कर लिया। जिस दिन सारे लोग मिल गए, महामिलावट हो गया, उसी दिन उनका जीतना तय हो गया। कह रहे थे कि नौकरियां नहीं है, लेकिन सब कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारी स्कीमें निकाली, स्टार्टअप है, ठीक है, तमाम जितनी भी योजनाएं थी वो बेरोजगारी खत्म करने के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाई है। ये सुपर फ्लॉप सब है। पहले इंडिया बैठा था, उसको बोले स्टैंड अप इंडिया, और उसके बाद कहें स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद कहें भाग मालिया भाग, और 140 लोग लाइन में लग के मर गए। दिया था उनको 140 लोग लाइन में लग के मर गए, उसका जवाब कौन देगा? 2 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था, 30 लाख से अधिक भर्तियां खाली हैं, और 3 लाख प्रति वर्ष रोजगार मोदी सरकार ने, वादा 2 करोड़ का था। ये मुद्दे पूर्वांचल में इस जंग में जो पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा है, इनके झूठ जुमले का मुद्दा पूरे देश में है, पूरा देश देख रहा है। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। 18 साल के लोग आजी हुए हैं। 18 साल के लोग आजी तो हुए नहीं है। 47 साल तक कांग्रेस ने जो डीएनए खराब किया पूरे भारत के नौजवानों का, उसका कलंक कांग्रेसियों के पास है। आज मोदी आजादी की बात मत करो। भारत के डीएनए को कलंकित करने वाले सिर्फ कांग्रेसी है। इन्होंने हमारे लेकिन लड़ाई हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे काशी के आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी
मारे गए 2010 में कांग्रेसी आज तक नहीं बताए क्यों मारे, किसने मारा, किस कारण से मारे गए। इससे बड़ा मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इस डिबेट को, इस बहस को। आप आज लास्ट में एक बता दीजिए कमेंट की क्या लड़ाइया जो होगी केवल आरोप प्रत्यारोप पर होगी या जमीनी स्तर पर कुछ मुद्दे भी रहेंगे इस पूर्वांचल में? जमीनी स्तर पे मुद्दे इसलिए रहेंगे क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रही हूँ और मेरे टाइम जब अखिलेश सरकार थी, मैं लखनऊ से ही पढ़ाई की हूँ और उस टाइम वैकेंसी निकली थी 500 के आसपास एक वैकेंसी निकली थी और उसको कैंसिल किया गया, योगी सरकार ने किया। क्यों किया? उसका भी एक रीजन था, इसलिए क्योंकि अंदर इतने दलाल बैठे हैं कि हर सीट को वो रिजर्व करके रखते हैं। तो क्यों नहीं कैंसिल किया जाएगा? क्यों हर उस इंसान को मिलेगा जिन लोगों को वो जानते हैं, उन लोगों को वो सीट मिलती है। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे। सबसे बड़े लड़ैया पूरे भारत के, केवल पूर्वांचल के नहीं, मोदी जी। आप बताइए। मोदी जी के आगे पूरे देश में जिन्होंने विश्व में परचम लहराया हुआ है कोई नहीं है। इंडिया में प्रियंका गांधी और अखिलेश नथिंग। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? चाणक्य नीति में ये कहा गया है कि जब सभी वाम पार्टियां मिलके एक पार्टी को हराने लगे तो समझो कि वो आदमी ईमानदार है। और दूसरी बात ये चीज है कि आप जातिगत स्तर पे किसी ईमानदार लीडर को अगर पैर पकड़ के नीचे खींच रहे हैं तो ये आप अपने बच्चों का भविष्य नीचे खींच रहे हैं। सबसे बड़ा लड़ैया कौन है? एक बार जोर से जरा बोलिए। ये यहाँ से 80 घाट की जनता है जो कह रही थी कि सबसे बड़े लड़ैया इस पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो कुछ युवाओं ने भी उठाया और स्थानीय जो जनता है उन्होंने भी उठाया, वो है बेरोजगारी का। कैमरामैन बाबूलाल के साथ संदीप गुसाई, जी मीडिया, 80 घाट, वाराणसी।